ये सम्स में यहाँ इस नंबर के नीचे कुछ नहीं है, इधर में नंबर के नीचे है, इधर में भी नंबर। सबसे पहले तो यहाँ पे नीचे में 1 लिख देंगे। ये होने के बाद अब क्या है, बहुत सारा अलग अलग तरीका है। जैसे इसको हम ये इसके आगे प्लस है, कुछ नहीं होता है, कभी कोई साइन नहीं होता है यानी प्लस होता है। इसको इधर लेके भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम लोग वही कर रहे हैं। सबसे पहले 3x/1 माइनस में 24/x, ये प्लस में है, इधर इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो माइनस में, तो -x/3 इक्वल टू के इस तरफ में अब कुछ बचा नहीं तो इधर में 0। अभी देखो इसका और इसका तीनों का ही हम लोग करेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम करने में हम लोग को जैसे यहाँ 1 है, x है और 3 है, तो 3 और x यही दो चीज है, तो इसका एलसीएम जो होगा ना वो मल्टीप्लाई में होगा। कोई भी चीज का एलसीएम उसका मल्टीप्लाई में होता है, तो यहाँ पे होगा 3 और x मल्टीप्लाई में, 3 × x जो होता है वो 3x होता है। ठीक है, तो यहाँ होगा 3x। अच्छा, अभी देखो इधर से ये डिवाइड होगा, यानी 1 के टेबल में 3x, तो 1 के टेबल में 3x अगर हम करेंगे, 1 के टेबल में 3x अगर लाएंगे तो 3 बार में 3 आएगा, x बार में x आएगा। ठीक है, यानी हम लोग के पास 1 के टेबल में 3x टाइम्स में ही आता है, मतलब हम लोग का जवाब आया 3x। ये जो जवाब है इसको ऊपर वाले से यानी इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 3 9, x × x x²। अब यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे। अब क्या है, अभी देखो x इधर से डिवाइड होगा, हर बार पहाड़ा पढ़ा जाएगा, इधर से इधर का पहाड़ा पढ़ा जाएगा। x का पहाड़ा में 3x, तो देखो x का पहाड़ा में x आता है एक बार में। ठीक है, 3 है, 3 आएगा 3 बार में। ठीक है, यानी 3 बच रहा है। ये भी एक तरीका है, और भी एक तरीका है बहुत सिंपल। जो भी डिवाइड करना है मतलब भागा करना है, इसको इससे भागा करना है, ऊपर लिख दो नीचे लिख दो, ऊपर नीचे कैसे भी लिख लो, ये x से x कट जा रहा है, सिर्फ 3 ही बच रहा है। जो बच गया वही जवाब, यानी ये आंसर। इस आंसर को आप ऊपर वाले से गुना करना है, इसको ऊपर वाले से, यानी 24 को, यानी हम लोग डिवाइड किए भागा किए तो सिर्फ 3 बचा था, तो ये 3 जो है ये 24 का है ऊपर में। पहले भागा करेंगे फिर गुना करेंगे, तो 3 को हम लोग 24 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 72 आएगा, तो यहाँ 72 लिखेंगे। अच्छा, माइनस का साइन है, माइनस दे देंगे। अभी देखो 3 से ये नीचे वाला भागा होगा, 3 से ये नीचे वाला, तो देखो 3 कट जाएगा, इस बार x बचेगा। जो बच गया वही गुना होगा ऊपर वाले से, बच गया है x और x गुना होगा ऊपर वाले से, यानी x गुना होगा x से, तो x गुना x होता है x²। तो यहाँ पे हम लोग x² लिखेंगे बराबर में 0। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होता है, इसके नीचे 1 ले लेते हैं, यानी यहाँ पे ऊपर नीचे में, यहाँ भी ऊपर नीचे में। अभी होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, हर एक बार ऐसा ही स्टेप रहेगा, ये वाला गुना होगा इससे, ये वाला गुना होगा इससे, एकदम सिंपल है। ठीक है, ऊपर का नीचे से गुना, ऊपर का नीचे से गुना। तो देखो कोई भी नंबर को, इधर में बहुत सारे नंबर है, 1 से गुना होने से सेम नंबर उतरता है। जैसे 7 को 1 से गुना करेंगे 7 ही आएगा, यानी कोई भी नंबर हो गुना करेंगे 1 से तो सेम ही आएगा। तो ये पूरा को वैसे उतार देंगे क्योंकि ये 1 से गुना हो रहा है, तो 9x² - 72 - x²। अच्छा, अभी देखो बराबर दे देंगे, ये वाला गुना होगा ऊपर वाले से, 3x गुना होगा 0 से, कोई भी नंबर 0 से गुना होता है तो 0 आ जाता है, तो सीधा 0 लिख देंगे। अब क्या है, 9x² है, देखो यहाँ पे जो x² है यहाँ भी x², दोनों का नेचर सेम है, तो 9 में से 1, इसके आगे कुछ नहीं है, नहीं 1, तो 9 से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, x² - 72 बराबर में 0। अभी यहाँ दो तरीका है करने का, या तो तुम लोग श्रीधर आचार्य से कर सकते हो, सिंपल में भी बहुत आसानी से हो जा रहा है। 8x² वैसे ही रहने दिए, ये -72 को अगर हम उधर भेजेंगे, -72 को उधर भेजेंगे, ये बन जाएगा 0 + 72,
माइनस उधर जाता तो प्लस, जीरो नहीं भी लिखने से चलेगा। अब हमको एक्स स्क्वायर निकालना है तो एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, 72 लिखा हुआ है। 8 जो है एक्स के साथ गुना में है, उधर जाएगा तो ये 8 नीचे चला जाएगा, तो ये 9 बार में कटेगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर बन गया 9, तो 9 का लिंक, अच्छा देखो हमको x निकालना है तो x रहेगा, स्क्वायर को हटाना पड़ेगा क्योंकि हमको सिर्फ x चाहिए, x स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर हटाने से रूट लगता है। अभी देखो रूट कैसे निकलता है, एलसीएम लेंगे 3 के पावर में 3 बार में, ठीक है। तो ये 3 जो है वो 2 बार है, तो क्या कर रहे हैं, रूट दिए 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुने 3, लिखेंगे 3 गुने 3 x लिखेंगे, x इक्वल टू 3 गुने 3, जो भी चीज़ 2 बार होता है उसको हम रूट के बाहर निकालने के लिए एक ही बार लिखते हैं, तो यहाँ कुछ नहीं बचा। और एक चीज़ याद रखना है, जब भी रूट से कोई नंबर बाहर निकलता है प्लस और माइनस दोनों लगता है, यानी x का मान आया एक तो +3 और एक तो -3, ठीक है। अच्छा देखो ये हम लोग करेंगे मिडिल टर्म, ठीक है। तो इस मिडिल टर्म में देखो सबसे पहले एक चीज समझना पड़ेगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये हम लोग को मिडिल टर्म करने के लिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देता है। देखो x² के आगे a है, यहाँ x² के आगे 10 है, तो a का वैल्यू आया 10। अच्छा, x के आगे b है, यहाँ x के आगे -3 है, तो b का मान यहाँ आया -3। अच्छा, c के आगे क्या है, -1, ठीक है, c बराबर -1। अभी देखो मिडिल टर्म करने के लिए हम लोग को लसा लेना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। किस चीज का, a और c का गुना का। a यहाँ 10 है और c यहाँ 1 है, यानी 10, और ध्यान से देखना a और c का गुना करना पड़ता है, a है 10 और c है 1, इसका गुना करोगे 10 ही आएगा, यानी 10 का एलसीएम लेना है, 10 का लसा लेना है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लसा कुछ ऐसा लेना है कि दो नंबर ऐसा है जिसको देखो c के आगे जो साइन है वो बताएगा, हाँ c के आगे क्या साइन है, माइनस, तो ऐसा दो नंबर का मतलब लसा ऐसे लेना है कि दो नंबर आए उसका माइनस, यहाँ जो साइन है वो माइनस करके b आए, b कितना है 3, माइनस को नहीं देख रहा है, यहाँ माइनस नहीं देखना है, फिर से बता रहे हैं a और c का मल्टीप्लाई करना है, जितना आया उसको ऐसे एलसीएम लेना है कि माइनस करके, यहाँ जो साइन दिखाएगा माइनस करके 3 आए, माइनस करके 3, तो हम ये बना दिए हैं, ठीक है। अभी देखो जैसे इसका हम अलग अलग तरीके से एलसीएम ले सकते हैं, जैसे हम 2 से ले रहे हैं, ठीक है, 2 से लेंगे तो 5 आएगा, और हालांकि एक और तरीका है, 5 यहाँ लिखेंगे 2 यहाँ लिखेंगे, तो उससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। हालांकि अभी तो 2 ही नंबर है तो ये बहुत आसानी से हो गया, जैसे 5 और 2, तो 5 यहाँ लिख सकेंगे, 2 यहाँ लिख सकेंगे, 5 और 2 घटाने से 3 आता है, मतलब हम सही कर रहे हैं। तो देखो करते कैसे हैं, ये क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट ऐसे लिखा जाता है, ये वाला पार्ट पूरा उतरेगा, माइनस है माइनस देंगे, जो है जैसे वैसे। 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 3 को हम लोग लिख सकते हैं 5 - 2, तो 3 के जगह पे लिखेंगे ब्रैकेट देके 5 - 2, 3 के जगह पे लिखे तो x वैसे उतरेगा, माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1 बराबर 0। नेक्स्ट स्टेप में 10x² -5, अच्छा देखो x गुना होगा 5 से, तो देखो 5 के आगे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, अब 5 गुने x 5x, ये हुआ। अगला माइनस गुने माइनस, क्योंकि 2 से कर रहे हैं तो 2 के आगे साइन माइनस का है, तो माइनस गुने माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू एक्स तो 2x, ठीक है। अच्छा ये दोनों हो गया, अब -1 = 0, ठीक है। अब क्या है, अभी देखो 4 नंबर आ गया, ये और ये, ठीक है। अभी यहाँ हम लोग बहुत चीज सीख लेंगे, जैसे इन दोनों में ऐसा कुछ नंबर सोचना है जो दोनों में हो। जैसे देखो 10 को कैसे लिख सकते हैं, देखो 10 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 5, 2 गुने 5, और 5 यहाँ भी है, यानी 10 में 5 छुपा हुआ है और 5 में खुद ही 5 छुपा हुआ है, तो 5 दोनों में है तो बाहर। अच्छा यहाँ x 2 बार है, यहाँ x 1 बार है, तो 1 बार x बाहर, ब्रैकेट लेंगे। देखो 10 से 5 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 10 से 5 निकाल लेंगे तो 2 बचेगा, है ना। यानी 5 को किससे गुना करेंगे, 10 आएगा तो 2, तो 2 लिख दी। यहाँ 2 x था, 1x निकाले तो 1x बच गया, माइनस का साइन है, माइनस का साइन दे देंगे, ठीक है। यहाँ से देखो
5x कॉमन है और यहाँ 5 ही x है, मैंने 5x में से 5x पूरा निकाल लेंगे, कुछ नहीं बचेगा तो 1, ठीक है, 0 नहीं लिखते। 5x को किससे गुना करेंगे कि सेम आएगा, तो 5x को 1 से गुना करेंगे तो 5x आएगा, मैंने कुछ जब नहीं बचेगा तो 1 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज। प्लस है तो प्लस, देखो यहाँ पे ऐसा ये एक ऐसा नंबर आ जा रहा है जिसमें कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। जब कुछ नहीं कॉमन हो तो 1 ले लो, ब्रैकेट ले लो, जो समान है वैसे उतार दो, 2x माइनस 1। अभी एक चीज याद रखोगे, इधर वाला चीज हमेशा इधर वाला चीज के हमेशा सेम होगा, अगर सेम नहीं हो रहा है मतलब हम लोग गलत कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अभी देखो तो यहाँ इधर से इधर तक में और इधर से इधर तक में सिर्फ एक बार बीच में प्लस है, यानी ये एक टर्म हो गया इंग्लिश में बोले तो, और ये एक टर्म हो गया। अभी इन दोनों में भी एक चीज देखोगे, 2x माइनस 1 2x माइनस 1 दोनों में है, तो 2x माइनस 1 फिर से कॉमन। अगर इस पूरे जगह से 2x माइनस 1 निकाल देंगे तो सिर्फ 5x बचेगा, तो लिखेंगे ब्रैकेट लेके 5x, यहाँ का प्लस, इधर से 2x माइनस 1 निकाल देंगे, ठीक है, 2x माइनस 1 यहाँ से निकाल देंगे, कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, ब्रैकेट में 0। अभी एक और चीज सीखना है, दो नंबर है जिसको गुना करके 0 आ रहा है, गेस करते हैं। हाँ, अगर यहाँ 2 है तो किससे गुना करेंगे 0 आएगा, तो 1 से करने से तो 2 आ जाएगा, 2 से करने से 4 आ जाएगा, 3 से करने से 6 आ जाएगा, एकमात्र 0 ही है जिससे गुना करने से 0 आएगा। अच्छा और एक फिर से, यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो किससे गुना करने से 0 आएगा, तो 0 से, यानी या तो इस बॉक्स में 0 होगा या तो इस बॉक्स में 0 होगा। अभी उसी चीज को अप्लाई करेंगे, या तो ये वाला 0 है क्योंकि ये पूरा दोनों गुना में है, और गुना में जवाब 0 है, तो या तो ये 0 है या तो ये 0 है। तो एक बार लिखेंगे 2x माइनस 1 बराबर 0, और एक बार लिखेंगे 5x प्लस 1 बराबर 0। एक बार इसको 0 के इक्वल मान लिए, एक बार इसको 0 के इक्वल। देखो x निकालना है तो पहले 2x वैसे ही रहेगा, ये माइनस 1 है उधर जाएगा तो प्लस 1। इधर देखते हैं 5x है, प्लस में 1 है, उधर जाएगा तो माइनस में 1। x निकालना है, 2 जो है गुना में है, इधर आएगा तो नीचे चला जाएगा। x निकालना है, माइनस 1 पहले से लिखा है, 5 गुना में है, यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो x का मान या तो 1/2 होगा या तो x का मान माइनस 1/5 होगा, यही दोनों आंसर होगा। क्यों आंसर 2 हुआ, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग मिडिल करते हैं और आंसर निकालते हैं। देखो यहाँ पे देखो इस सम्स में यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है और यहाँ 1 है, तो इसका हम लोग सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। तो x स्क्वायर x और 1 सबका एलसीएम लेंगे। देखो यहाँ x लिखते हैं, x को किससे मल्टीप्लाई करने से x स्क्वायर आएगा, तो x को x से ही मल्टीप्लाई करने से x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, तो ये सही किया हुआ। अच्छा देखो x का पहाड़ा में x आता है 1 बार में, ठीक है, यानी x इंटू 1 x होता है, तो ये भी सही है। और यहाँ भी 1, यहाँ देखो 1 नहीं लिखना है, इसको लेना नहीं है, ठीक है, 1 को लेना ही नहीं है, 1 कोई काम नहीं कर रहा है। अच्छा तो यहाँ अगर एलसीएम निकालते हैं हम लोग तो क्या आएगा, ये वाला लिखते हैं, इधर वाला लिखते हैं, गुना देके, है ना। तो इसका एलसीएम आएगा x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर और x का एलसीएम एक्स स्क्वायर आता है, ठीक है। ये होने के बाद अब स्टार्ट करते हैं सम्स। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया है। अब देखो ये वाला इससे भागा होगा तो साइड में कर लेते हैं, ऊपर वाला लिख के नीचे वाला लिख दिए। देखो सेम टू सेम कट जा रहा है तो कुछ नहीं बच रहा है, 1 बचा, तो 1 यानी आंसर जो है वो ऊपर वाले से गुना होगा, 1 गुना होगा ऊपर वाले 2 से, तो 1 इंटू 2 होता है 2 माइनस। अभी देखो फिर से, अब है x तो लिख दिए और यहाँ x स्क्वायर लिख दिए, x से x स्क्वायर भागा होगा तो x यहाँ पे 1 तो है और यहाँ पे x कितना तो है 2 तो है। अलग तरीका है, यहाँ x 2 तो है तो 2 बार लिखें और यहाँ 1 बार है, 1 से 1 कट गया तो सिर्फ 1 तो x बचा, यानी x का पहाड़ा में x स्क्वायर x बार में आता है ना। मैंने x को किससे गुना करेंगे कि x स्क्वायर आएगा तो x से, ठीक है, तीनों तरीके से बता दिए। तो हम लोग के पास आंसर आया x, तो ये x गुना होगा ऊपर वाले 5 से, तो 5 इंटू एक्स होता है 5x प्लस यहाँ 1 है, ठीक है, 1 डिवाइड होगा एक्स स्क्वायर से तो कटेगा ही नहीं, तो बच जाएगा सेम चीज, यानी एक्स स्क्वायर ही बच जाएगा, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर बच गया और एक्स स्क्वायर आंसर है और ऊपर वाला में है 2, तो एक्स स्क्वायर जब 2 से गुना होगा तो आ जाएगा 2x स्क्वायर, तो हम यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर बराबर। देखो अब क्या है, इधर ये पूरा ऊपर में है ये वाला पूरा पार्ट और ये नीचे है, इधर में 0 ऊपर है, इधर कुछ नहीं है तो 1 समझ लेते हैं, ठीक है। अभी देखो
इधर का पूरा नीचे से गुना होगा 1 से, इधर का नीचे वाला पूरा ऊपर वाला 0 से गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो 1 से कोई भी चीज गुना होता है तो सेम चीज होता है, तो 2 माइनस 5x प्लस 2x स्क्वायर, ये ऐसे ही उतर जाएगा क्योंकि ये 1 से गुना हो रहा है। अभी देखो बराबर दिए, ये वाला गुना होगा 0 से, कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो तो 0 ही हो जाता है। ठीक है, यहाँ मिडिल टर्म भी है, हम लोग मिडिल टर्म भी सीखेंगे। इसको पहले सजा के लिखना होगा। ठीक है, वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स के तरीके से लिखना होगा, ऐसे करके ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ऐसे लिखना ही पड़ेगा। तो इसको हम सजाते हैं, 2x है पहले लिखेंगे क्योंकि x स्क्वायर पहले होता है, फिर हम x वाली चीज लिखेंगे, x यहाँ पे है माइनस 5x, फिर c यानी नंबर, इसके आगे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे प्लस 2 बराबर 0। अब ये यहाँ पे श्रीधर आचार्य से भी बना सकते हैं और मिडिल टर्म से भी बना सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले मिडिल टर्म से बना रहे हैं। देखो हम लोग सीखे हैं a को और c को गुना करते हैं, यहाँ a है 2 और c है 2, तो 2 को 2 से गुना करेंगे, तो 2 को 2 से गुना किए 4, 4 का ऐसे एलसीएम लेना है, हम बताए थे c के आगे वाला साइन बताता है। ठीक है, c के आगे साइन है प्लस का, तो 4 को ऐसे एलसीएम लेना है, 2 नंबर ऐसा खोजना है जिसको जोड़ के प्लस करके, ठीक है, c बताएगा प्लस करके b आना चाहिए, b है 5, मतलब 4 को ऐसा एलसीएम लेना है कि जोड़ के 5 आना चाहिए। देखो जैसे 2 से 2 करेंगे तो नहीं होगा, तो ये इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे 4 से करेंगे 4 एकम 4, ऐसे होगा 4 प्लस 1 5। ठीक है, अगर हम लोग 2 से करते हैं 2 से, ठीक है, ऐसे आगे तक जाएंगे तब होगा। तो जैसे देखो हम आगे तक गए 1 तक, ये 2 ठो को, ये 2 नंबर को हम 1 नंबर बना दिए 4, और ये 1 नंबर 3 नंबर था, हम 2 को जोड़ के 2 को गुना करके 1 नंबर बना लिया, 1 को अलग कर लिया, यानी 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 करने से 5 आ रहा है, और 4 गुने 1, ये चीज नहीं भी समझने से चलेगा, मतलब 2 नंबर मिल गया मेरे को 4 और 1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 5 के जगह पे, यानी पहले 2x स्क्वायर माइनस 5 की जगह पे लिखेंगे 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, ये x ऐसे रहेगा प्लस 2 इक्वल टू 0। अभी देखो 2x स्क्वायर वैसे ही लिखेंगे, माइनस यहाँ 4 के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का, तो प्लस इंटू माइनस, सॉरी माइनस इंटू प्लस, तो माइनस 4 इंटू एक्स, तो 4x। अभी देखो अभी ये 1 का वाली, तो 1 के आगे प्लस का साइन और यहाँ माइनस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, और 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अभी देखो यहाँ 4 नंबर हो गया है, ठीक है, और यहाँ पे 2 नंबर करके पेयर बन रहा है। तो अब यहाँ से इसका और इसका ऐसा कॉमन बैठाना है। देखो जैसे 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2, यानी 4 को हम लोग 2 गुने 2 लिखते हैं, यानी 4 के पास 2 बार 2 होता है, और यहाँ 1 बार 2 है, यानी 2 जो है वो दोनों के पास है, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे। अच्छा, यहाँ x 2 बार है, यहाँ x 1 बार है, तो x भी कॉमन। अच्छा देखो यहाँ से 2x निकल गया दोनों जगह से, तो यहाँ से 2 निकलेगा और एक x निकलेगा, तो एक तो x बच जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे माइनस। यहाँ से अगर 2 निकलेगा, यहाँ 4 है, यानी 2 बार 2 है, देखो 2 बार 2 है, तो 1 बार अगर निकल जाएगा तो 1 बार बच जाएगा, और x तो निकाल चुके हैं यहाँ से, तो कुछ नहीं, माइनस। यहाँ एक और चीज बहुत सीरियस है सीखने के लिए, जब भी माइनस आ जाता है यहाँ पे अंदर का साइन चेंज करना पड़ता है। अभी नहीं करना हो, अभी करना है। देखो यहाँ दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है, ठीक है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 लेंगे ब्रैकेट क्लोज, यहाँ कुछ नहीं है ऐसे उतरेगा, बस साइन में थोड़ा चेंज है। जब जैसे ही ब्रैकेट के आगे माइनस आता है, यानी माइनस कॉमन जैसे ही होता है, प्लस है माइनस लिखेंगे, जो होगा उसको उल्टा लिखेंगे, प्लस है तो माइनस लिखेंगे 2। और हम पिछली बार भी बताए थे दोनों का चीज, दोनों यहाँ वाला सेम होना चाहिए, तो देखो सेम है, यानी हम लोग यहाँ तक एकदम सही किए। अभी देखो इस पूरे जगह पे और इस पूरे जगह पे बीच में एक साइन आ रहा है माइनस का, यानी इसको और इसको हम लोग एलसीएम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ x माइनस 2 है और यहाँ भी x माइनस 2 है, तो दोनों जगह से x माइनस 2 कॉमन। तो अगर हम यहाँ से x माइनस 2 निकाल लिए, ये निकाल लिए, तो ये बच गया, तो 2x लिख दिए, माइनस ये निकाल लिए, x माइनस 2 निकाल लिए, तो 1 बच गया। अब सेम चीज ये और ये दोनों गुना करके अगर 0 आ रहा है, तो या तो ये 0 होगा, तो लिख देंगे x माइनस 2 या तो 0 है,
और या तो ये 0 होगा, तो 2x माइनस 1 बराबर 0 है। अभी देखो x निकालना है, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 2, ठीक है। अच्छा यहाँ अगर x निकालना है, देखो 2x वैसे उतर गया है बराबर, ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में 1, फिर x निकालना है, ये दोनों गुना में है, 1 नहीं प्लस नहीं भी लिखेंगे चलेगा, ठीक है। तो 1 बटा में, ये 2 गुना में था उधर गया भागा में। इस तरीके से हम लोग फिर से एक बार सीख लिए, मिडिल टर्म भी सीख लिए और ब्रैकेट लेना भी सीख लिए, ठीक है। तो x का 2 वैल्यू आया, एक +2 और एक 1/2, ठीक है।